यदि निकालते हैं तो एफ डैश एक्स यदि ग्रेटर देन 0 आएगा तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और एफ डैश एक्स यदि लेस देन 0 आएगा तो वो फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब जैसे अल्जेब्रिक फंक्शंस हम लोग कर रहे थे, किसको किस तरह से हम लोग देखेंगे कि किस इंटरवल पे ये इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल पे डिक्रीज करेगा। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू ये एक फंक्शन है, इसको सबसे पहले एफ डैश एक्स हम लोग निकाले, डिफ्रेंशिएट कर लिए, 6x² माइनस 6x माइनस 36, ये 7 का 0 हो गया। यहाँ 6 कॉमन ले लिए, x² माइनस x माइनस 6। अब ये जो है इसको हम लोग फैक्टराइज कर लिए, तो फैक्टराइज करने के बाद फाइनली ये आया है ना। अब यदि इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं तो इसका हम लोग साइन स्कीम निकालते हैं। साइन स्कीम का मतलब क्या हुआ कि नंबर लाइन पे ये जो है इसका जो वैल्यू है उसका बिहेवियर क्या है। जैसे यहाँ पर यदि इसको 0 से इक्वेट करेंगे हम लोग तो यहाँ से दो वैल्यू आएगा, एक -2 और एक 3। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू आया, यहाँ -2 और ये 3। फिर यहाँ पर ये देखेंगे कि x का कोई भी कोफिशिएंट यहाँ नेगेटिव नहीं है, यहाँ आगे भी नेगेटिव नहीं है, तो हम लोग 3 से बड़ा कोई भी नंबर इसमें डालेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। और फिर ये अल्टरनेट चलता है, ये प्लस है, ये फिर माइनस, फिर ये प्लस। तो प्लस माइनस प्लस हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पॉजिटिव है मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और जहाँ नेगेटिव है वहाँ एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो इसका मतलब इस इंटरवल पे पॉजिटिव है, इस इंटरवल पे पॉजिटिव है, तो ये दोनों इंटरवल पे क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो इस इंटरवल पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और इस इंटरवल पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, है ना। तो ये हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम देखें, सेम है सेकंड प्रॉब्लम, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। और ये जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे हैं ऑल आर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। अब जैसे यहाँ पर -2x3 है, नेगेटिव है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये फाइनली ये आया, है ना, और उसके बाद इसको फैक्टराइज कर लिए तो ये आया, लेकिन यहाँ पर भी स्टार्टिंग में क्या है, नेगेटिव है। तो यदि हम लोग इस -6 को छोड़ दे, बाकी सिर्फ ये दोनों को देखें तो उसका साइन स्कीम ये ऊपर वाला होगा। कैसे, तो -1 से बड़ा कोई नंबर लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव। बट ये -6 के कारण क्या होगा, ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो फिर माइनस हो गया। मतलब इस नेगेटिव के कारण ये जहाँ इंक्रीज होना चाहिए वहाँ डिक्रीज हो जाएगा और जहाँ डिक्रीज होना चाहिए वहाँ इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 किस इंटरवल पे आएगा, तो -2 से 1 के बीच में यहाँ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इस इंटरवल पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। अगेन एफ डैश एक्स लेस देन 0 इन -∞ से -2 दिस, ये नीचे वाले को अब लेना है, फिर -1 से इन्फिनिटी, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो ये हम लोग दो प्रॉब्लम देख लिए। एक प्रॉब्लम में और लिखता हूँ, और ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये बोर्ड्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़रूरत है। जैसे x+1 है, इसका क्यूब, फिर x-3 का क्यूब, ये दोनों में हम लोग क्यूब दे दिए। अब इसमें भी बोला है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कैसे करेंगे, तो एट फर्स्ट जो प्रोसेस है, डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स। यदि इसका हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे, 3x+1 का स्क्वायर, x-3 का क्यूब, u का डिफ्रेंशिएशन इंटू v, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या होगा, 3x-3 का स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा x+1 का होल क्यूब। तो अब डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसमें कॉमन कुछ आएगा, क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन यहाँ पर आ रहा है 3x+1 का स्क्वायर और फिर x-3 का स्क्वायर, ये दोनों कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बचा, x-3 प्लस ये कॉमन आ गया, इसका भी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ होगा x+1, तो फाइनली ये आएगा 3x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर, और ये होगा 2x-2। तो इस 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, 6 होगा, x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर और x-1।
यदि इसका हम लोग साइन स्कीम बनाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो 3 पॉइंट आएगा, एक आएगा -1, एक आएगा 1 और एक आएगा 3। तो ये तीनों को मैं यहाँ लिखता हूँ -1, 1 और 3 प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये तीनों को हम लोग लिख दिए अकॉर्डिंग एज जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब जैसे ये 3 है तो x का कोई भी कोफिशिएंट यहाँ नेगेटिव नहीं है, तो 3 से बड़ा कोई भी होगा तो पॉजिटिव होगा। बट ये जो 3 है वो किसके कारण आया है? इसके कारण। अब इसके पावर में क्या है? इवन नंबर है। तो यदि पावर में इवन नंबर है तो उसके मतलब दोनों साइड में सेम साइन होता है। जैसे यहाँ प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। अगेन ये 1 है, 1 किसके कारण? इसके कारण है, इसमें ऑड है। यदि ऑड है तो चेंज हो जाएगा, कैसे? तो ये प्लस का फिर माइनस होगा, फिर ये -1 किसके कारण आया है? इसके कारण। इसका पावर में क्या है? इवन है, तो यहाँ पर फिर नो चेंज, मतलब ये नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, मतलब कि f' जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा किस इंटरवल पे? तो ये 1 से 3 यूनियन 3 से प्लस इन्फिनिटी, मतलब इस इंटरवल पे ये इंक्रीज करेगा। और f' जो है वो लेस देन 0 किस इंटरवल पे कर रहा है? तो -इन्फिनिटी से -1 यूनियन फिर -1 से 1, मतलब इस पे ये इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा। और यहाँ पर क्या होगा? तो इस इंटरवल पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ओके, तो ये हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखें जो अलजेब्रा से रिलेटेड है। यहाँ पर कोई ना तो कोई लॉग है, ना तो कोई एक्सपोनेंशियल है, ना तो ट्रिग्नोमेट्री है। तो एक सिंपल टाइप का प्रॉब्लम, बट ये भी पूछने की संभावना है। और इसके बाद हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स देखते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तकलीफ अभी भी है राइट हैंड में, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इट विल टेक टाइम, बट काम तो करना ही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जैसे एक प्रॉब्लम, ये भी एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना है। f(x) इक्वल्स टू दिया हुआ है log 1 + x और फिर -2x बाई 2 + x। और इसमें बोला है कि प्रूफ करना है एट x इज ग्रेटर देन -1 it is an increasing function, it is an increasing function। ओके, मतलब x इज ग्रेटर देन -1 पे ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये तो इस प्रॉब्लम में दे दिया है कि x इज ग्रेटर देन -1, बट बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा रहेगा कि इस टाइप से दिया हुआ रहेगा लॉग। यदि लॉग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दिया हुआ है तो हमेशा एक चीज़ पे ध्यान देना है
कि log जो है वो डिफाइंड कब होता है, तो जैसे log x है तो हम बोलते हैं कि x जो होता है वो ग्रेटर देन 0 पे डिफाइंड होता है। अब यदि कोई फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे, तो फिर वो हम लोग वो इंटरवल लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए इस पे डोमेन पे हम लोगों को फोकस ज़रूर करना है। और इस प्रॉब्लम में तो दे दिया है कि x इज़ ग्रेटर देन -1, कभी कभी नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोगों को उसको कंसीडर करके ही चलना है। जैसे फंक्शन क्या दिया हुआ है, log 1 + x 2x 2 + x, ठीक है। तो सबसे पहले तो इट विल डिफाइन ओनली व्हेन x + 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन -1। एंड ये यदि दिया हुआ है प्रॉब्लम में तो अच्छी बात है, यदि नहीं भी दिया हुआ है तो हम लोग को कंसीडर करके ही चलना है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं f'(x). तो ये log 1 + x क्या होगा, 1/1 + x। इसका डिफ्रेंशिएशन यदि हम लोग करें तो ये 2 होगा, फिर 2 + x, फिर यहाँ पर माइनस दे देते हैं, 2 + x का 1 होगा इंटू फिर अगेन 2x एंड डिवाइडेड बाय ये क्या होगा 2a + x का होल स्क्वायर। ये आ गया फाइनली 1/1 + x माइनस ये कितना होगा 4 + 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 + x का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये इधर आएगा तो 2 + x का होल स्क्वायर -4 और डिवाइडेड बाय फिर 1 + x 2 + x का स्क्वायर। अब ये कैसे आया, तो ये इधर एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम ये आ गया तो यहाँ लिख दिए। उसके बाद ये ख़त्म तो यहाँ पर हो जाएगा x + 1, ठीक है। अब इसको और आगे हम लोग ब्रेक करते हैं, कैसे, तो होगा 4 + x² + 4x -4x फिर -4 एंड डिवाइडेड बाय x + 1 एंड x + 2 का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये भी कैंसिल आउट, तो होगा क्या x² फिर आ गया x + 1 और x + 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हम लोगों को साइन स्कीम देखना है, कैसे, तो यदि ये तीनों को पर्टिकुलरली 0 से इक्वेट करें तो एक आएगा 0, एक आएगा -2, एक आएगा -1। ये 3 पॉइंट्स आ गए। ये तीनों पॉइंट को हम लोग नंबर लाइन में लिखते हैं। पहले क्या आएगा -2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 0 एंड दिस गोज़ टू +∞ एंड दिस गोज़ टू -∞। x का कोई भी कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं है, 0 से बड़ा में ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो गया। फिर 0 किसके कारण आया है, तो 0 इसके कारण आया है और इसका पावर क्या है, इवन है, तो इवन में नो चेंज मतलब प्लस ही होगा। -1 इसके कारण ऑड है, फिर चेंज, -2 इसके कारण इवन है, नो चेंज। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि ये और ये दोनों इंटरवल पे ये डिक्रीज हो रहा है, ये और ये इस इंटरवल पे इंक्रीज हो रहा है ना। तो इस इंटरवल पे डिक्रीज हो रहा है, ये दिख रहा है हम लोगों को। बट यहाँ पर क्या है, सिंस यहाँ देंगे कि डोमेन इसका क्या है, तो डोमेन है -1 से बड़ा। डोमेन क्या है, -1 से बड़ा, मतलब डोमेन पे ही ये डिफाइंड नहीं है, तो इस इंटरवल पे डिक्रीज होने का कोई चांसेस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ना इसको हम लोग हटा देंगे और ये अब क्या हो गया -1 से 0 और 0 से +∞, मतलब -1 से बड़ा पे ये इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन दिख ही रहा है, प्लस प्लस मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि f'(x) इज़ ग्रेटर देन 0 व्हेन x इज़ -1 से बड़ा, तो इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। किस इंटरवल पे है, तो x इज़ ग्रेटर देन -1 पे, है ना। तो यदि डोमेन दिया हुआ है
तो अच्छी बात है, यदि नहीं दिया हुआ है तो लॉग से रिलेटेड यदि प्रॉब्लम रहेगा तो इसमें डोमेन को हम लोग कंसीडर करके ही चलेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम देखें। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री जहाँ भी आ जाता है तो वहाँ एक चीज़ तो कॉमन है कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूला है वो आपके दिमाग में होना ज़रूरी है। इवन डिफरेंशिएशन हो, इवन इंटीग्रेशन हो, या कहीं पर भी यदि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोगों को कंसीडर ये करना है कि ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला दिमाग में है। यदि नहीं है तो दिमाग में रखना पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एज वेल एज जेईई मेन एंड एडवांस। तो अभी मैं एक प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें बोला गया है कि 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, और इसमें बोला है कि इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। प्रूफ करना है व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। थीटा जो है वो इंटरवल दिया हुआ है कि 0 से π/2 इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हम लोगों को निकालना है। कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले तो जो नॉर्मली हम लोग जो करते हैं एफ थीटा हो जाएगा यहाँ पर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं एफ थीटा। तो ये तो u/v में डिफरेंशिएट होगा, है ना। क्या होगा? 4 cos थीटा 2 प्लस कॉस थीटा, 4 cos थीटा 2 प्लस कॉस थीटा, और फिर इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस का साइन, है ना। तो ये साइन और साइन, तो ये फाइनली होगा 4 sin स्क्वायर थीटा एंड v² 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। आगे इसको ब्रेक करते हैं हम लोग। 8 cos थीटा प्लस ये 4 cos स्क्वायर 4 sin स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 4। इसको फिर एलसीएम ले लेते हैं, -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे ये क्या है, 4 और 4 कैंसिल हो गया, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, तो ये होगा 4 cos थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। यदि इसमें हम लोग 4 cos थीटा कॉमन ले लें, 4 cos थीटा कॉमन लेंगे, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, देख लेते हैं। 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, तो 4 cos थीटा हो गया, और फिर हाँ, तो यहाँ पर cos थीटा यदि कॉमन आ गया तो ये आएगा 4 माइनस cos थीटा और डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है ये स्क्वायर में है, तो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, मतलब इट विल बी द पॉजिटिव, कुछ भी होगा ये पॉजिटिव होगा, है ना। यदि हम लोग इसको लें तो ये भी पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि 4 माइनस कॉस थीटा है, और कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है -1 से +1 के बीच में। तो यदि हम लोग कोई भी वैल्यू यहाँ डालेंगे तो 4 से माइनस या प्लस कुछ भी करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। मतलब ये एफ डैश थीटा का जो साइन है वो 100% डिपेंड करता है कॉस थीटा के ऊपर। यदि कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है,
यदि कॉस पॉजिटिव होगा तो ये इंटायर पॉजिटिव, यदि कॉस नेगेटिव होगा तो इंटायर नेगेटिव। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कि एफ डैश थीटा, ठीक है, विल बी ग्रेटर देन 0, मतलब कॉस थीटा के ऊपर, तो कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 किस इंटरवल पे, तो ये थीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच में। हम लोग जानते हैं कि ये इट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो एफ डैश थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि एफ थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल पे, तो इन थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो ये दोनों जो पॉजिटिव है यहाँ पर हम लोगों को लिखना है। ठीक है, कि 4 माइनस कॉस थीटा विल बी ग्रेटर देन 0 क्यों हुआ, तो कंसीडर यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा का वैल्यू -1 से +1 के बीच में। यहाँ पर भी 2 प्लस कॉस थीटा है, इसका जो स्क्वायर होगा ये भी 0 से बड़ा होगा, तो बोथ विल बी पॉजिटिव। द साइन ऑफ एफ डैश थीटा डिपेंड्स अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो ये पूरा पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो ये पूरा नेगेटिव होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एफ डैश थीटा इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में है, मतलब थीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस देखें, और इससे पहले अलजेब्रा से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखें, और भी हम प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, जिसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का वो फाइनल होगा, जो एनसीईआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड या उससे हट के कुछ भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो यदि वीडियोस आप लोगों को पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।